हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। और भाई जो चैप्टर का नेम है वो है, आप देख पा रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसके अंदर हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे और ऑजिव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप ऑजाइव भी बोल सकते हो। ठीक है जी, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। आगे हम देखते हैं भाई क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। कि सबसे पहले हम समझेंगे भाई फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते क्या है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम भी दो है आपके, एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल और एक होता है आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल। उसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑजिव या फिर ऑजाइव। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी कह देते हैं। इसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, एक होता है लेस देन ऑजाइव और एक होता है आपका मोर देन ऑजाइव। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है बेटा। क्लियर है? तो फटाफट से हम शुरू करते हैं भाई। तो चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑजाइव। और इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता क्या है। देखो भाई, फ्रीक्वेंसी डायग्राम का मतलब है कि बेसिकली आप डायग्राम की फॉर्म में यानी ग्राफ की फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को। ठीक है, अब कैसा डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में क्या होता है, आपका डेटा होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका डेटा है। किसमें है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखो जी, शायद आपने लास्ट वीडियोस मेरी जरूर देखी होगी। अगर आपको पता है हमारी तीन सीरीज होती है, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल देते हैं, और तीसरी सीरीज होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं, मान लो ये आपके मार्क्स है यानी CI है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर आप देख पा रहे हो, ये आपको पता है जो CI है, क्लास इंटरवल है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। जब इस सीरीज को आप डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आप, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो बेटा, तो उसी को आप क्या कहते हो, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। क्लियर है? यही है। सो फ्रीक्वेंसी डायग्राम रेफर्स टू, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, अब मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी डायग्राम को जब मैं रिप्रेजेंट करूं डायग्रामेटिक फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। अब फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स आपके तीन टाइप के हैं, एक है आपका हिस्टोग्राम, दूसरा है आपका पॉलीगन और तीसरा है आपका ऑजिव या फिर ऑजाइव। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे आपका हिस्टोग्राम क्या, सबसे पहला टाइप क्या आपका हिस्टोग्राम, बताओ। ठीक है जी, अब हिस्टोग्राम क्या होता है, अगर आपने बेटा लास्ट वीडियो में देखी होगी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम बनाना सिखाया था। ठीक है, अगर आपको पता हो बेटा बार डायग्राम कैसे बनता था मैम, बार डायग्राम तो ऐसे बनता था कुछ, है ना। बार डायग्राम तो मैम ऐसे बनते थे जिसमें कुछ रेक्टेंगल्स होते थे और बार्स की फॉर्म में मैं क्या करती थी, डायग्राम बनाती थी। लेकिन बेटा आपका हिस्टोग्राम क्या होता है मैम, हिस्टोग्राम बनता है मैम ऐसे, हिस्टोग्राम बनता है मैम ऐसे। तो मैम इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि बार डायग्राम क्या होता था, बीच में गैप होता था। क्या होता था बेटा, बीच में गैप होता था, चिपके चिपके नहीं होते थे। लेकिन हिस्टोग्राम देखोगे चिपके चिपके बने, यानी इनके बीच में गैप नहीं होता। ये फर्क है आपका बार डायग्राम और हिस्टोग्राम। देखो दोनों में ही रेक्टेंगल्स बन रहे, दोनों में ही हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बना रहे हैं। लेकिन बार डायग्राम में क्या होता है बेटा, आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल्स के बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में आप देख पा रहे हो कोई भी गैप नहीं होता, बिल्कुल चिपके चिपके बने होते हैं। ये क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है। ये है बेसिक डिफरेंस है बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हिस्टोग्राम देख लेते हैं फटाफट से। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बेसिकली आप क्या बना रहे हो, ग्राफ की फॉर्म में बना रहे हो। किसका ग्राफ की फॉर्म में, डेटा। और वो डेटा कैसे होता है, वो डेटा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है। हमने बात ही करी है फ्रीक्वेंसी डायग्राम के, जब ये तीन टाइप्स है, तो वो जो भी आप डायग्राम बना रहे हो वो किस फॉर्म में होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होगा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्लास इंटरवल्स होती है, क्लासेस होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है बेटा, क्लासेस होती है। तो जो भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, वो जो डेटा है वो कौन सी सीरीज में होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होगा। क्लियर है? और जो आप डायग्राम बनाओगे उसके अंदर क्या बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे। आप देख पा रहे हो हिस्टोग्राम में भी क्या बनाते हो आप, रेक्टेंगल्स बनाते हो।
क्लियर है? बार डायग्राम में भी रेक्टेंगल्स होते हैं, हिस्टोग्राम में भी रेक्टेंगल्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है बार डायग्राम में क्या होता है, गैप होता है, हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता। अब हिस्टोग्राम क्या है बेटा, आपके दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इक्वल क्लास इंटरवल का और एक होता है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। दोनों को बड़े अच्छे से समझते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है और अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है। लो जी, तो पहला है आपका हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल। मैम इक्वल क्लास इंटरवल क्या है? तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप एक एग्जांपल देख पा रहे हो, क्लियर है, यहाँ दिए हुए मार्क्स, यहाँ गिवन है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर आप देख रहे हो 0 से 10 में कितने का गैप है, 10 का, 10 से 20 में कितने का गैप है, 10 का, 20 से 30 में कितने का गैप है, 10 का, 30 से 40 में कितने का गैप है, 10 का, 40 से 50 में कितने का गैप है और इसमें भी कितने का गैप है, 10 10 10 10 10। अगर आप देख रहे हो हर उसमें, अगर ये आपको पता ही है लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या क्या गैप है, 10 10 10 10 10 10 का गैप है, यानी विड्थ कितनी है आपकी, 10 10 की। तो ये है आपका इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब होता है जो गैप है ना इन दोनों के बीच में, गैप 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 गैप, वो हर बार क्या है, इक्वल है, सेम है। इसको आप कहते हो हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल। ये है आपकी क्लास इंटरवल और इन दोनों के जो बीच का गैप है वो क्या है, इक्वल है, 10 10 10 10 10, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। क्लियर है? अब इसको हम डायग्राम यानी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देखना चाहो तो देख लो, दीज आर द हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम्स है, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन द डेटा, जो ऐसा डेटा है, डेटा कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेटा। आप देख रहे हो हर जो आपकी सीरीज है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, बारी बारी यही बोला जा रहा है। विद इक्वल क्लास इंटरवल, विद इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है जो गैप है ना आपका, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर अपर में, वो क्या है, सेम गैप है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल। तो हम एक बार डायग्राम बना देते हैं। यहाँ मार्क्स गिवन है, यहाँ आपके पास क्या गिवन है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर मैं मार्क्स यहाँ लिख दूं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं कहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब ये आपको पता है ये आपका y एक्सिस ओरिजिन और ये क्या होता है आपका x एक्सिस होता है। तो लो जी, यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मार्क्स क्या है आपके, 0 मिनिमम है सबसे लोएस्ट और अपर क्या है सबसे बड़ा क्या है, 60। तो वही है, यहाँ 0 है, 10 20 30 40 50 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 60। क्लियर है इतना? आगे नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास मैक्सिमम कितने गिवन है, 20 और मिनिमम कितने हैं, 4। मैं दो का गैप दे सकती हूँ। आप है ना अपनी मर्जी से स्केल रख लेना, कुछ भी रख लेना, अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा रख लेना, अगर कम है तो कम। अगर मैं यहाँ देख पा रही हूँ मेरे पास जितना बड़ा ग्राफ है, मुझे लग रहा है मैं शायद दो का गैप रखूंगी तो हो जाएगा पूरा। एक बार चेक कर लेते हैं हम, 20 मैक्सिमम होना चाहिए, 2, ठीक है जी, 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अरे वाह, बिल्कुल सही एस्टिमेशन निकाला था मैंने। मुझे लग रहा था 2 का गैप दूंगी तो 20 तक बन जाएगा। मैक्सिमम क्या है मेरा यहाँ पे, 20 है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्केल, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी एक बॉक्स कितना है मेरा, 2 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। यहाँ लिख लेना स्केल। आप अपनी मर्जी से कितने मर्जी का गैप ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्राफ छोटा है, स्पेस कम है, तो 5 का गैप ले लो, 10 का गैप ले लो। एक अगर आपको लग रहा है आपका बहुत स्पेस है तो 1 2 3 4 5 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी स्केल ले लो। क्लियर है? तो पहले आपका 0 से 10 में कितना है, 10। 0 से 10 में कितना है, 10। ये रहा आपका 10, 0 से 10। लो जी मैम, ये बन गया हमारा 0 से 10। ठीक है जी। अब हमें पता है डायग्राम शुड बी अट्रैक्टिव, सुंदर सुंदर है ना, शेड कर दिया करो, कलर कुलर कर दिया करो। अब 10 से 20 में कितना है आपका, 12। 10 से 20 में कितना है, 12 12 12 12 12। ठीक है, 12 के लिए यहां से ज्वाइन करेंगे, ये हो गया लो जी, इसको कर दो सुंदर सुंदर, कोई भी कर देना यार अपनी मर्जी से, कलर कुलर। ठीक है, 20 से 30 में कितना है, 8। 20 से 30 में कितना है, 8 8 8 8 8। ठीक है जी, ये हो गया 20 से 30, इसको भी कर दो सुंदर सुंदर सा कलर। ठीक है जी, आगे क्या है, 30 से 40 में कितना है, 4। 30 से 40 में कितना है, 4। 30 से 40 में कितना है, 4। तो ऐसे ऐसे आप बना देना, आपका बन जाएगा हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल देख रहे हो आप, देख रहे हो जो विड्थ है, जो ब्रेथ आ रही है ना, वो हर बार क्या आ रही है, सेम आ रही है।
है ना, सेम आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल क्लास इंटरवल, क्योंकि इन दोनों का जो इन सब के बीच में जो गैप है वो हर बार क्या है 10-10 है, यानी जो इनका गैप है, जो विड्थ है ना इनकी, जो गैप है वो क्या है हर बार 10-10-10-10-10 है। ठीक है जी, आसान था, बना लोगे मुझे पता, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, है ना। आगे, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, नाम से पता है अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है जो क्लासेस है ना हमारी, जो ये क्लासेस है, ये जो क्लास गिवन है ना 10 से 15, 15 से 20, ये जो गैप है वो अनइक्वल है। तो देख लेते हैं अनइक्वल क्यों है। इन दोनों के बीच का गैप 5, इन दोनों के 5, इन दोनों के 5, इन दोनों का गैप 5, 30 से 40 कितने का गैप है 10 का, इनमें 40 से 60 कितने का गैप है 20 का, और इसमें कितने का गैप है मैम फिर से 20 का, है ना। ये क्वेश्चन है, यहां तक आपके पास क्वेश्चन है, ये अलग टेबल बन रही, आप अगले पेज पे भी लिख लेती, बट मैंने यहां कर दिया, आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आप देख रहे हो हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है जो आपके पास क्लासेस गिवन है ना, CI क्लास इंटरवल गिरे हैं, वो आपके पास अनइक्वल में है। अनइक्वल का मतलब है जो गैप है, आप देख रहे हो डिफरेंट है, यहाँ 5, 5, 10, फिर 20, ये 20, ये देख रहे हो अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इसी को आप क्या कहते हो हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो वही है, ये ऐसा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डेटा, क्योंकि डेटा तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, वो उसमें क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल है। आगे देखो, व्हेन द डेटा ऑफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, जब डेटा अनइक्वल है, जब क्लासेस अनइक्वल होगी तो आपका जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स है वो क्या होगी डिफरेंट होगी। अगर बेटा आपने यहाँ देखा जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स है वो क्या है हर बार सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स है वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि जो गैप है ना, जो गैप है वो डिफरेंट है, हर जगह आप देख रहे हो अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब गैप भी क्या है डिफरेंट है, इसलिए जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी डिफरेंट। बाकी हम आएंगे बेटा डायग्राम पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब अनइक्वल क्लास इंटरवल में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक है, तो बड़े ध्यान से आ जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप सिंपल वेजेस लिखोगे, 10 से 15 थी, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, है ना, सिंपल, यहां तक कोई इशू नहीं। अब नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपकी क्लास इंटरवल है, 7, 10, 27, 15, 12, 12 और 7, थोड़ा सुंदर लिख देते हैं यार, 12, 12 और 7, ठीक है। अब देखो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। मैम एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, तो बेटा बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है विड्थ डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ, विड्थ डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ, डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ। अब विड्थ का मतलब क्या है मैम, विड्थ का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। अगर आप देख रहे होगे इन दोनों का डिफरेंस क्या था, फटाफट से मुझे बताओ, कौन से कलर से लिखूं, ग्रीन से कर देती हूँ। इन दोनों का डिफरेंस मैम 5 था, इन दोनों का डिफरेंस 5 था, इन दोनों का डिफरेंस 5 था, इन दोनों का डिफरेंस 5 था मैम, 10 था, फिर 20 था और फिर 20। विड्थ का मतलब होता है गैप, ये क्या है विड्थ, इसको आप क्या कहते हैं तो विड्थ, ये क्या आपके लिए बेटा विड्थ, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ का मतलब है आप इसमें से बताओ सबसे मिनिमम नंबर क्या है। मैम मिनिमम नंबर तो 5 है, मिनिमम नंबर तो 5 है, ये तो 20 तो मैक्सिमम नंबर और 10 तो बीच का नंबर है ना, बीच का नंबर, सबसे मिनिमम विड्थ क्या है 5। तो आपको बेटा यही करना है। अब आपको करना क्या है फटाफट से देख लो, देखो एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या निकालोगे, विड्थ डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ, इन दोनों का जो गैप है वो क्या है विड्थ, वो क्या है आपका 5 और मिनिमम विड्थ क्या है आपके लिए 5, तो कर दो, ये क्या आ गया आपका 1, क्लियर है। आगे देखो इन दोनों का गैप क्या है बेटा 5 और मिनिमम विड्थ क्या है आपकी 5, तो इसका भी कर दो 1। अब इन दोनों का गैप क्या है, विड्थ क्या आपके लिए 5 और मिनिमम विड्थ क्या आपके लिए 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम 5 डिवाइडेड बाय में 5, ये है 1। अब इन दोनों का जो गैप है वो कितना है आपके पास 10, विड्थ कितनी है 10, डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ कितनी है आपके पास 5, तो क्या आ गया आपके पास 2, ठीक है। आगे देखो भाई विड्थ कितनी है आपके पास 20, डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ कितनी है आपके पास 5, ये क्या आ गया 4, है ना। इन दोनों का गैप विड्थ कितनी है आपके पास 20, डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ कितनी है आपके पास 5 और क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया आपके पास। अभी तक क्या किया, सेम वेजेस लिखी, सेम फ्रीक्वेंसी लिखी। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, विड्थ डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ, विड्थ मतलब इन दोनों का गैप लिख रखा है हमने, ये आपके लिए सारी विड्थ है, ठीक है जी। मिनिमम विड्थ क्या है, जो सबसे कम नंबर है ये क्या है आपके लिए मिनिमम विड्थ,
क्लियर है इतना? चलो जी, अब ये निकल गई मैम ऐसे ऐसे करके एडजस्टमेंट फैक्टर। अब मैम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में एडजस्टमेंट फैक्टर। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में एडजस्टमेंट फैक्टर, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो आपके लिए फ्रीक्वेंसी है, एडजस्टमेंट फैक्टर ये है। तो फ्रीक्वेंसी 7 डिवाइडेड बाय में एडजस्टमेंट फैक्टर, क्या आ गया आंसर? 7। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आ गया? 10। यही सेम करते चलो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 27 डिवाइडेड बाय में 1, 27 आ गया। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी 15, एडजस्टमेंट फैक्टर 1, आंसर क्या आ गया? 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है, और एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है आपका? 2, ये कितना आ गया? 2 6 12। ठीक है जी, आगे देखो फिर से, फ्रीक्वेंसी कितनी है मैम? 12 है, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है मैम? यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर है मैम 4, 4 3 12। यहाँ पे भी सेम मैम, फ्रीक्वेंसी कितनी है मैम? फ्रीक्वेंसी है 7 और एडजस्टमेंट फैक्टर है कितना? 4। तो इसको फटाफट से देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर दूं, लो जी कैलकुलेट करके दिखाते हैं बेटा आपको। 7 डिवाइडेड बाय में 4, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए यहाँ कर दिया। 1.75, लगभग 1.7 आ गया आपका आंसर, तो ये कर दिया। ठीक है जी, अब आप देख पा रहे हो आपके पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई, बिल्कुल जी आ गई। अब मैम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब क्या बनाएंगे मैम? हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए मैम? अब हमें चाहिए, अगर मैं बात करूं, मैं कौन सा कलर लूं? मैं ये वाला ले लेती हूँ मैम। अब ग्राफ बनाना है तो हमें एक तो CI वेजेस चाहिए और हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब याद करना, अब आपके लिए ये कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है और ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपके लिए कोई काम की नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है आपके लिए? अब फ्रीक्वेंसी बन गई है, ये आपके लिए नई फ्रीक्वेंसी है, ये आपके लिए नए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब हम इसी को करते हैं बेटा ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट। ठीक है जी, अब हमें पता है ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे लिए क्या फ्रीक्वेंसी बन गई, ये हमारे पास क्या है? वेजेस है। ठीक है जी, अब कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाती हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ग्राफ। लो जी, ठीक है जी, यहाँ पे मैम क्या आएगा? मैम मेरा y एक्सिस आएगा, यहाँ मैम क्या आएगा? मेरा ओरिजिन आएगा, और मैम यहाँ पे क्या आएगा? मेरा x एक्सिस आएगा। मैम यहाँ पे क्या आएगा? मैम यहाँ पे मेरी क्या आएंगी? वेजेस आएंगी। मैम यहाँ क्या आएगी? मेरी वेजेस आएंगी। और यहाँ क्या आएगा मेरा मैम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या आएगा मैम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार। चलो जी, 10 से लेके 80 तक है वेजेस आपकी, है ना? 10 से लेके 80 तक वेजेस आपकी। तो यहाँ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। क्लियर है इतना? वेजेस आ गई यहाँ पे, सारी की सारी वेजेस आ गई। ठीक है जी, अब मैं आगे देख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसको मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लूंगी। सबसे मैक्सिमम क्या है मैम? सबसे मैक्सिमम तो 27 है। सबसे मैक्सिमम क्या है? 27 है। मैं 3-3 का गैप डाल दूं या 2-2 का गैप डाल देते हैं? कोई नहीं, 2, 4, 6, 8 या 3-3 का गैप मुझे लग रहा है सही जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, 3, 6, 3, 4, 3, 6 आगे क्या गया? 12, 15, बताओ भाई, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है जी, 3 की टेबल डाल दी, ये पूरी टेबल होगी आपकी यहाँ 3 की। चलो जी, अब फटाफट से देख लेते हैं। 10 से 15 में कितना है? 7 है मैम। 10 से 15 में कितना है? 7 है। 10 से 15 में कितना है? 7। 6 यहाँ है, लगभग 7 आपका यहाँ आ जाएगा। ये मैम ये हो गया 10 से 15। क्लियर है इतना? आगे देखो बेटा, 15 से 20 में मैम कितना है? 15 से 20 में मैम मेरा 10 है। 15 से 20 में मैम मेरा 10 है। 15 से 20 में मेरा 10 है। ये 6, 7, 8, 9, 10, 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 10 मेरा आ गया यहाँ पे। 15 से 20 में मैम मेरा 10 है। ठीक है, हिस्टोग्राम बन रहा है बेसिकली। ठीक है, और हिस्टोग्राम है तो हमेशा देख रहे हो आप चिपके चिपके बन रहे हैं। आगे 20 से 25 में मैम मेरा कितना है? 27 है। 20 से 25 में मैम मेरा क्या है? 27 है। 20 से 25 में मैम मेरा 27, 27, 27, 27, 27, ये रहा मैम 27, 27, 27 और ये रहा। लो जी मैम ये क्या है? 20 से 25। ठीक है, आप बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो अच्छा अच्छा बन जाएगा आपसे।
ठीक है जी। आगे 25 से 30 में कितना है मैम? 15 है। 25 से 30 में मैम मेरा कितना है? 15 15 15 15। 25 से 30 ये रहा 15 मैम मेरा ये रहा लगभग मैम मेरा बन गया ये, है ना भाई? बन गया मैम ये, बिल्कुल मैम बन गया ये। आगे देखते हैं मैम, 25 से 30 हो गया 15। अब 30 से 40 कितना है मैम? 6। 30 से 40 कितना है मैम? 6। 30 से 40 कितना है मैम? 6। 30 से 40 ये रहा 30 से 40 और 6 6 6 6 6 लगभग मैम 30 से 40 मेरा बन गया ये, ठीक है। एक और देख लेते हैं फटाफट। 40 से 60 कितना है? 3 है। 40 से 60 कितना है? 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है। 40 से 60 है ना। अब फटाफट से आगे देखो भाई, 60 से 80 कितना है? 1.75। 1 ये आ गया 1.75 कुछ यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। 40 से 80, 40 से 80 सॉरी 60 से 80, 60 to 80 कितना? लगभग 1.75। आप देख पा रहे हो ये है बेटा आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्योंकि आप देख रहे हो जो विड्थ है पहले में इतनी है इतनी है इतनी है और यहाँ देख रहे हो फिर बड़ी, फिर और बड़ी और बड़ी, देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या अनइक्वल क्लास इंटरवल है, क्योंकि जो आप देख रहे हो विड्थ का जो गैप है वो अनइक्वल है, इसलिए यहाँ पे जो डायग्राम में जो विड्थ है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट बन रही है। ये है आपका हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। बहुत आसान है, करना क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, वेजेस पूरी लिखनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखने हैं। उसके बाद आप एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में सॉरी विड्थ डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ। विड्थ कितनी है आपकी? हर बार गैप लोगे, डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ करोगे, ये आ जाएगा आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालोगे। कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में एडजस्टमेंट फैक्टर कर दोगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी कोई काम की नहीं, आपके लिए जो काम की इंफॉर्मेशन है ये है, ये आपके लिए नई फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास वेजेस गिवन है। वेजेस लिखना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना, और आपका बन जाएगा डायग्राम इस तरीके से। क्लियर है? चलो जी अब आओ, अब जो आगे आपको करना है वो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। क्या है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? देखो जी, अगर आपको बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, बड़े ध्यान से समझना, काम की चीज है। देखो हमें पता था फ्रीक्वेंसी डायग्राम हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक आप हिस्टोग्राम पढ़ोगे, एक आप पॉलीगन पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे ऑजाइव, है ना। हिस्टोग्राम के दोनों टाइप्स पढ़ लिए, इक्वल क्लास इंटरवल भी और अनइक्वल क्लास इंटरवल भी। पॉलीगन में आप 2 चीजें पढ़ोगे, पॉलीगन में बेटा आप 2 चीजें पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और दूसरा आप पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या पढ़ोगे? फ्रीक्वेंसी कर्व। एक जैसी चीजें बस थोड़ा सा फर्क है, वो हम समझेंगे इन दोनों के बीच में क्या फर्क है धीरे धीरे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व में बेसिकली क्या होता है, आप नॉर्मली पहले हिस्टोग्राम बनाओगे, अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप मिड पॉइंट्स देखोगे और मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। लेकिन फर्क ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में, यहाँ पे जो आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो वो स्केल का यूज करके ज्वाइन करते हो, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होती है, और यहाँ पे जो आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो वो फ्री हैंड से बनाते हो, स्केल का यूज नहीं करते हो। ये फर्क है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में, बाकी समझेंगे। उसके बाद बेटा ऑजाइव जो तीसरा मेथड है वो भी 2 टाइप का है, मोर देन ऑजाइव और लेस देन ऑजाइव। दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी। तो अब आ जाओ, बेसिकली हम कहां पे थे, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे थे। आपके देख पा रहे हो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप हिस्टोग्राम बनाते हो, रेक्टेंगल्स बनाते हो, और फिर हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप कुछ मिड पॉइंट्स को क्या करते हो बेटा, ज्वाइन करते हो ऑफ द टॉप। टॉप का मतलब क्या है, अगर मैं ये बात करूं, ये आपका मान लो हिस्टोग्राम बन गया, ये आपका हिस्टोग्राम है, तो इसके मिड पॉइंट्स को क्या करोगे आप, ज्वाइन कर दोगे। मिड पॉइंट्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ऑल द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स का मतलब जो भी आप बना रहे हो ना हिस्टोग्राम, वो भी रेक्टेंगल्स की फॉर्म में इन हिस्टोग्राम, ठीक है। अब क्या है, इट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों का ये दोनों हम समझेंगे। आप क्या कर सकते हो, सीधा मिड वैल्यूज निकाल सकते हो, इसकी सीधा मिड वैल्यूज निकालोगे, आप सीधा डायग्राम भी बना सकते हो। समझते हैं मैम, अभी तक नहीं समझ आया, कोई इशू नहीं बेटा, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो आती नहीं आपकी, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी डायग्राम बनाने के बाद फिर से डेफिनेशन पे चली जाऊंगी, ठीक है जी। लो जी अब देखो, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये आपके पास गिवन है, एक बार चेक कर लेना, इक्वल क्लास इंटरवल ही गिवन है, यहाँ पे तो कोई लोचा ही नहीं है, यहाँ पे बात ही खत्म, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखना, नीचे लिखना आप मार्क्स, क्या लिखोगे यहाँ पे आप मार्क्स, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां आपका आ जाएगा y एक्सिस ओरिजिन और x एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, और वहां पे क्या आ जाएगा आपका x एक्सिस। अब 0 से लेके 70 तक है,
ठीक है, ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे आपका लगा लो 10-10 का गैप ले लूं, 0 से 70 है तो 10-10 का ले लेते हैं, यहाँ आपका 10 ले लेती हूँ, जगह नहीं है नीचे तो इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, प्लीज नीचे लिखना आप, 30, 40, अब इसका मैं नीचे कर देती हूँ 50, 60 और 70, ठीक है, मिल गए मेरे को पॉइंट्स, ये आप कर लेना भाई। यहाँ मैं 5-5 का गैप लिख लेती हूँ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी 20, 5, 10, 15 और 20, ठीक है यार, कम कर दूं, कितना अजीब लगेगा ना इतना छोटा, थोड़ा कम कर देते हैं, 2-2 का डाल देते हैं, गैप डाल दें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है जी। अब देखो भाई 0 से 10 में कितना है 5 है मैम, 0 से 10 में कितना है मैम 5 है, 0 से 10 में कितना है 5, 2, 4 और 5, 5 मैम मेरा यहाँ बन जाएगा इसके बीच का, 4 और 6 के बीच का 5 ले लेना, और ये बन जाएगा 0 से 10, ये और ये, ठीक है जी, ओके, बीच का कर देना 4 और 6 का। अब 10 से 20 का कितना है मैम 10 है, 10 से 20 का कितना है 10 है, 10 10 10 10 10 10 10 से 20, 10 से 20, लो जी, क्लियर है, बन गया, एक ये और एक ये, इसको इरेज कर दो यार, 10 से 20, आगे 20 से 30 का कितना है 15 है, 20 से 30 का 15, 15 15 15 14 और ये बीच का 15, ये लगभग यहाँ, लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी, आप भी लो जी, ठीक है जी। 30 से 40 का कितना है मैम 20, 30 से 40 का कितना है 20 20 20 20 20, लो जी, सबसे उत्ते जाना है और उसके बाद थल्ले आ जाओ, है ना, बिल्कुल नीचे आ जाओ, आगे जी। 40 से 50 का कितना है 12, 40 से 50 का कितना है 12, 40 से 50 का 12 12 12 12 और 12, थोड़ा फास्ट चलेंगे यार। 50 से 60 कितना है 8, 50 से 60 कितना है 8 8 8 8 8, ठीक है जी। अब 60 से 70 कितना है 5, 60 से 70 कितना है 2 4 5 लगभग यहीं आएगा, ठीक है जी, ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया, ये यहाँ ले लो, ठीक है जी, 60 से 70 ये आ गया 5। अब आपका क्या काम है बेटा, अब जो आप पहले आप क्या बना दिया आपने हिस्टोग्राम बना दिया, है ना, हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको सबसे पहले मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट ये, 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 मिड पॉइंट ये और मिड पॉइंट ये, क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉलीगन में क्या आता है, जो भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो आप स्केल से करते हो, स्केल का यूज करोगे, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, मेरी फिर भी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ, आप स्केल का यूज करके ही करोगे बिल्कुल, ताकि बिल्कुल बेटा आपकी क्या बने, सीधी लाइन बने, ठीक है, लो जी। अब ये हो गया ये, अब आपने यहां तक तो ओके है, हमेशा याद रखना जो भी ग्राफ होता है ना, ये लाइनें हवा में नहीं छोड़ सकते, आप इन लाइनों को हवा में नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे 60 70 है तो यहाँ 80 लिखना, यहाँ 10 है तो यहाँ लिख देना माइनस का 10, माइनस का 10। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन और -10 के बीच का मिड वैल्यू लेना, 70 और 80 के बीच का मिड वैल्यू लेना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना, कभी भी इसको हवा में नहीं छोड़ते, इसको हमेशा यहाँ पे नीचे लेके आना, नीचे लटका दे, है ना, हवा में मत छोड़ना, नीचे लेके आना, इसको नीचे लेके आना, 80 यहाँ डाल दिया, -10 यहाँ ला दिया, ठीक है जी। और इन दोनों का क्योंकि मिड वैल्यूज का सवाल है, मिड वैल्यूज क्या है ये है, इन दोनों के मिड वैल्यूज क्या है ये है, यहाँ से वहां दोनों को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, हवा में मत छोड़ना, क्लियर है बेटा। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाओगे, हिस्टोग्राम बनाने के बाद मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे, मिड पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर दोगे और नीचे लगा देना, ठीक है जी, इजी था, आसान था, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको बनाने का एक और मेथड भी है, इसको बनाने का एक और मेथड भी है, आप क्या करो इस मार्क्स को सबसे पहले मिड, क्योंकि आपका काम ही क्या है मिड वैल्यूज को ही ज्वाइन करना, यही क्या है आपके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। आप क्या करोगे सीधा मिड वैल्यूज निकाल सकते हो, मिड वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। L1 का मतलब अगर आपको पता है लोअर लिमिट है अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, ये आपको पता है बिल्कुल, ठीक है जी। अब मिड वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यूज का मतलब होता है इन दोनों की मिड वैल्यू निकालना, बीच की वैल्यू निकालना। जनरल भी आप देख सकते हो 0 से 10 की बीच की वैल्यू 5 है, इन दोनों की बीच की वैल्यू 15 है, वरना एक फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय में 2। L1 मतलब लोअर वैल्यू यानी 0,
प्लस अपर वैल्यू L2 मतलब अपर वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय में 2, 10 डिवाइडेड बाय में 2 कर दोगे 5, ऐसे ऐसे कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा या 15, 25, 35, 45, 55 और 65, 65। क्लियर है? अब आपके पास क्या है, मिड वैल्यूज आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं, अब आप इसको लोगे, इन दोनों को लोगे। ठीक है जी। अब ये आपके लिए जो मिड वैल्यूज है ये आपके लिए नए मार्क्स बन गए, ये क्या है आपके लिए मार्क्स बन गए। ठीक है, तो मार्क्स को मैं नीचे लिखूंगी और नीचे यहां लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिख दूंगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? यहां ले लेते हैं मार्क्स क्या है 5, 15, 25, 5, 15, आगे क्या है बेटा 25 ले लिया, फिर 35, 45, 55, 65। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आगे देखो 5, 10, 15, 20, 12 ये ले लेती हूँ मैं, 2 का गैप, 2 का गैप आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप कोई भी गैप ले सकते हो, लिख सकते हो एक बॉक्स इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लिख सकते हो, स्केल भी। ठीक है जी। अब 5 पे कितना है 5, 5 पे कितना है 5, 5 पे कितना है 2 ये रहा, 4 ये रहा, 5 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। 15 पे कितना है 10, 15 पे कितना है 10, 15 पे कितना है आपका ये रहा, ये 15, ये 10, ये मिल गया आपको। क्लियर है? अब 25 पे कितना है 15, 25 पे कितना है 15, 25, 25, 25, 25, 25 और ये 25, 15, 14 ये 16 ये तो लगभग बीच का। ठीक है जी। और 35 पे कितना है 20, 35 पे कितना है 20, 35 ये रहा, 20 ये रहा, ये रहा 35 और ये 20। ठीक है। अब 45 पे कितना है 12, 45 पे कितना है 12, 45 पे कितना है 12, 12, 12, 12, 12। लो जी, ये बन गया ये वाला 12 और 45। ठीक है। 55 पे कितना है 8, 55 पे कितना है 8, 8, 8, 8, 8, 8, ये मिल गया। ठीक है जी। अब देखो 65 पे कितना है 5, 65 पे कितना है बेटा 5, 2, 4 और ये 5 बीच का। ठीक है जी, लगभग ये बीच में आ गया। क्लियर है? इतना यहां तक क्लियर है बच्चा? अब उसको ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? ज्वाइन। ज्वाइन, ध्यान सुनना, पॉलीगन चल रहा है, 2 मेथड है इसको निकालने की, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो लेकिन स्केल से निकालोगे। स्केल का यूज करोगे हमारा फिर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि हम स्केल यूज नहीं कर रहे, हम फ्री हैंड से बना रहे हैं। ठीक है, स्केल से बनाओगे आप बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आ जाएगी। अब हमें पता है मैम इसको हवा में तो छोड़ नहीं सकते, तो हवा में नहीं छोड़ सकते, तो अब यहाँ पे क्या करोगे मैम, यहाँ पे 75 कर लेते हैं और यहाँ 5 है तो यहाँ पे लिख दे -5, -5। अब क्या करेंगे मैम, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे और इसको यहां से ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या बन गया मैम, मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दोनों मेथड से बना सकते हो। पहला क्या है, आप सीधा हिस्टोग्राम बनाओगे, उसके मिड पॉइंट लोगे और इसको स्केल से लाइनों को ज्वाइन कर दोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा मिड वैल्यूज निकाल दो, मिड वैल्यूज निकाल दो और मिड वैल्यूज को ही क्या कर दो, पॉइंट्स अलॉट कर दो, आपके लिए बन जाएगा। कोई भी मेथड करो, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी वो आप ये वाला कर लेना। आसान है ना, सिंपल है, ये है मिड वैल्यूज करो और ज्वाइन कर दो, आसान है वाला भी। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा मतलब ये लिखा हुआ था। तो इसको आप मिड वैल्यूज बना के, मिड वैल्यूज को फाइंड आउट करके भी आप निकाल सकते हो, यही मतलब था बेटा यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। ओके है? लो जी, अब आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व भी बेटा सेम ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसे, पहले आप हिस्टोग्राम बनाओगे, मिड पॉइंट्स लोगे, लेकिन यहाँ पे जो बेटा मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे वो फ्री हैंड से करोगे, यहाँ पे स्केल का यूज नहीं करोगे। आप याद रख लेना, वहां पे आप स्केल से बनाओगे, यहाँ पे आप स्केल से नहीं बनाओगे। तो देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व भी क्या होती है। ऐसी कर्व होती है, ऐसा डायग्राम होता है जिसमें आप मिड पॉइंट्स को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो ऑन द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम, यानी रेक्टेंगल्स के जो टॉप होते हैं उसको ज्वाइन करते हो, लेकिन बाय फ्री हैंड से बनाते हो, नॉट बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का यूज आप यहाँ पे नहीं करते हो, यानी स्केल से नहीं बनाओगे। ठीक है जी। अब ये आपके पास टेबल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये टेबल है और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको बताइए मार्क्स कहाँ आएंगे मैम, नीचे आएंगे, मार्क्स आ जाएंगे मैम नीचे। क्लियर है? थोड़ा और नीचे कर दूं, नंबर लिखने में मेरे को आसानी हो जाएगी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप बताओ बेटा, आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना अच्छे से? ये आपको पता है यहाँ वाई एक्सिस ओरिजिन और यहाँ पे क्या आता है बेटा, आपका एक्स एक्सिस आता है। तो फटाफट से लिख लेते हैं, 0 से 10 और मैक्सिमम कितना है 70। 0 ये है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ते 70, है ना।
अब यहाँ देख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, मैक्सिमम कितना है 20 है, मैक्सिमम कितने 20 है, तो 2 का गैप डाल देते हैं, 2 4 6 8 10 12, थोड़ा सा नीचे आएगा 12, अरे हो जा रही 8 10 12 14 16 18 ते 20। क्लियर है? तो फटाफट से देखते हैं 0 से 10 में कितना है मैम 5, 0 से 10 में कितना है मैम 4, ये रहा 6, रहा 5 है ना, बीच का कर देना 4 और 6 के बीच का। 10 से 20 में कितना है 10, 10 से 20 में कितना है मैम 10 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 है ना। ये तो मैम हमें अब अच्छे से आ गया है ना, हिस्टोग्राम ही तो बनाना, चिपका चिपका के बना देंगे। 20 से 30 में कितना है 15, 20 से 30 में कितना है 15 15 15 15 15 14, ये रहा 15, ये लगभग यहाँ आ जाएगा है ना 15। लो जी, अब आगे क्या है भाई 30 से 40 में कितना है मैम 20, 30 से 40 में कितना है 20 20 20 20 20 20 20 20 और ये क्या है हमारा 30 से 40। आप बेटा नोटबुक में बनाओगे ना, ग्राफ पेपर पे बड़ा इजीली बन जाएगा आपके लिए, मेरे को फिर भी मुश्किल हो सकती है बोर्ड पे। आगे क्या बेटा 40 50 में कितना है, 40 से 50 में है मैम 12, 40 से 50 में कितना है मैम 12 12 12 12 12 12। लो जी मैम, ठीक है जी। आगे 50 से 60 कितना है 8, 50 से 60 कितना है 8 8 8 8 8 50 से 60, ठीक है जी। 60 से 70 कितना है 5, 60 से 70 कितना है मैम 5 5 5 5 5 5 5 5 5, बिल्कुल 5 है ना। आसान था यहाँ तक, अभी तक ठीक है। हिस्टोग्राम बन गया आपके। अब क्या करना है मैम, कुछ नहीं करना, अब हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स मैम ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, हो गया। अब मैम फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या था, फ्री हैंड से बनाएंगे। अब तो मैं बना लेंगे फ्री हैंड से, स्केल का यूज नहीं करना, 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 स्केल का यूज नहीं कर। लो जी, हो जाएगा इतना, हो जाएगा इतना, इजी था, यहाँ तक कोई इशू नहीं। लेकिन मैम हवा में तो छोड़ेंगे, इसको जमीन पे तो टिकाना ही। अब जमीन पे कैसे टिकाएंगे, तो फटाफट से देख लो भाई। अब क्या करेंगे मैम, आगे आगे पीछे कुछ ना करेंगे। ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा मैम माइनस का 10, और ये क्या हो जाएगा मैम 80। मैम इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ये है। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है मैम, ये है। इसको मैम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और इसको मैम ये वाला यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, मिड पॉइंट पे हो जाएगा। आसान था, दोनों समझ आए। पॉलीगन में क्या है, सेम है, मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, इसमें भी मिड पॉइंट। लेकिन पॉलीगन में आप स्केल का यूज करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, फ्री हैंड का यूज करोगे। ओके जी, लास्ट मेथड, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता, ठीक है जी। अब देखो बेटा इसमें कैसे करेंगे, लो जी इसमें कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझो। देखो बेटा, अब है आपका ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजाइव या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, इसको ओजाइव भी बोल देते हैं, कुछ बच्चे इसको ओजाइव भी बोल देते हैं। एक ही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ गलत नहीं है, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इट इज अ कर्व, ऐसी कर्व है which is constructed by plotting cumulative frequency। ये ऐसी कर्व है जिसमें हमें CF को प्लॉट करना पड़ता है, यानी CF बनाना पड़ता है। डेटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व का मतलब जो भी डेटा है उसको आप स्मूथली बनाओगे, वो देखेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे समझ आ जाएगा। लेकिन बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो मेजर चीज है ना, डेफिनेशन में कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, डेफिनेशन सिर्फ आपके समझने के लिए। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो डेटा बनाओगे ना, जो भी ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ में आप CF का यूज करोगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करोगे। डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी डेफिनेशन। आपसे हमेशा बस पूछा जाएगा, डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बनाओगे, आप CF का यूज करोगे, और CF को आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर में क्या बनाओगे, डायग्राम की फॉर्म में बना दोगे, ठीक है। और कैसे बनाओगे, एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में, स्मूथली। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे, दो मेथड है इसके, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। लेस देन मेथड को आप लेस देन ओजाइव भी बोलते हो, और मोर देन मेथड को मोर देन ओजाइव भी बोलते हो। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो आसान सा मेथड है आपका लेस देन मेथड में क्या समझेंगे, फटाफट से देखो। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है। आप अपने आप ही बना लोगे, आपको ये समझ आ जाएगा ना कि आपको बनाना कैसे, आप अपने आप डेफिनेशन बना लोगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए डेफिनेशन समझना। अभी समझाऊंगी तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो, आपके पास यहाँ पे मार्क्स भी गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। आपको निकालना क्या है, लेस देन मेथड निकालना है, ठीक है जी। आपके पास मार्क्स भी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे ऐसे करके आपके पास मार्क्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5 आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या मेथड आपका, लेस देन मेथड। एक तो एक चीज ध्यान रखना, इस मेथड में आप CF
CF का यूज करते हो, फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करते हो। आपके पास जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, पहले आप उस फ्रीक्वेंसी को CF में कन्वर्ट करोगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे बेटा, कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे CF का यूज करता है डायग्राम को बनाने में, फ्रीक्वेंसी का यूज आप नहीं करोगे बेटा डायग्राम को बनाने के लिए, याद कर लेना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे मैम CF का मतलब क्या होता है? बेटा CF मैं आपको निकालना सिखाऊंगी डायग्राम में, बेसिकली ये टेबल में मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, बट CF का मतलब क्या होता है? आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हो। फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करते जाते हो तो आपके पास क्या आ जाती है बेटा, CF आ जाती है। बाकी अभी हम टेबल बनाएंगे, एक नई टेबल दिख रही है आपको, यहाँ पे हम एक टेबल बनाने वाले हैं। पहला है आपका लेस देन मेथड। तो लेस देन मेथड में आप, अगर आपको पता है ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर, अपर, लोअर, अपर, लोअर और अपर। लेस देन मेथड में आप अपर लिमिट का यूज करोगे, उल्टा है, लेस देन मेथड में आप अपर लिमिट का यूज करोगे, यानी यहां क्या लिखोगे, लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40, ऐसे ऐसे करके लिखोगे। सो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन क्या है भाई 30, लेस देन 35 और लेस देन 40। क्लियर है इतना? अब आपको क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी एक बार लिख लेती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए समझना। 4, 6, 10, फिर से 10, 25, 22, 18, तो क्या है लास्ट में 5। ठीक है, तो मैं इसको एक दोनों लॉजिक से समझाऊंगी, दोनों तरीके से समझाऊंगी, लेकिन एक बार CF का मतलब समझ लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे हो। तो सबसे पहले लेस देन 5, अगर आप देख पा रहे हो 5 से कम, 5 से कम कितना है, 4 ही तो है, 5 से कम देखो तो कितना है आपके पास, 4 ही है। क्लियर है? आगे है, अगर आप आगे कैसे करते रहते हो, CF का मतलब कहता है एडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ। 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 कितना हो गया आपके पास 5, 3 और वो 5। ठीक है, 55 + 22, यहां मैं कर रही हूं 55 + 22 कितना आ गया 7 और 7 कितना आ गया आपके पास 77। आगे 77 + 18, 77 + 18, 8 और 7 ऐड करो 9 10 11 12 13 14 और 15, 7 8 और 9 कितना आ गया आपके पास बेटा 95। 95 + 5 कितना आ गया आपके पास 100 आ गया 100। ये तो एक वो सिंपल तरीका हो गया। आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जा रहे हो, पहला हमेशा सेम होता है, फिर 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 55, 55 + 22 77, 77 + 18 95 और 95 + 5 कितना आ गया आपके पास 100। लेकिन अगर एक लॉजिक समझे ना ये ऐसा क्यों है, तो बड़े ध्यान समझना, बड़े ध्यान समझो, यहां से आपको समझ आ जाएगा कैसे हुआ। देखो लेस देन 5, 5 से कम क्या है मैम 4 ही तो है। फिर लेस देन 10, 10 से कम, लेस देन 10, 10 से कम कितना है मैम 4 + 6 कितना आया 10। आगे लेस देन 15, 15 से कम कितनी है मैम 15 से कम तो ये पूरी है, यानी 4 + 6 + 10 तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 20। आगे क्या है मैम लेस देन 20, लेस देन 20 में तो मैम यहाँ 20 से कम तो सारे ही हैं, यानी 10 10 6 और 4 सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 25, लेस देन 25 में तो मैम सारी है, 25 से कम में तो ये सारी है, सबको ऐड कर दो सबको ऐड कर दो सबको ऐड कर दो, तो आपके पास ऐसे 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 करोगे आपके पास फिर आ जाएगा। लास्ट में अगर मैं बात करूं लेस देन 40, लेस देन 40 में सारी है, लेस देन 40, 40 से कम कितनी है सारी है, सबको ऐड करो तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर आप देख रहे हो टोटल कितना आ गया आपका 100 आ गया। क्लियर है? आसान तक कुछ था, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लोचा नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। क्या है, आप क्या कर सकते हो, दोनों तरीके से CF निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है यहाँ पे CF निकालने का आपका सबसे आसान, पहला हमेशा सेम लिखो, उसके बाद ऐड ऑन करते जाओ, 4 + 6 10 + 10 ऐसे से करते जाओ। या फिर आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है तो आप सीधा करो, 5 से कम क्या है 4 ही है, 10 से कम क्या है ये भी आती है और ये भी आती है यानी 10, 15 से कम क्या है ये भी आएगी ये भी आएगी ये भी आएगी, इन तीनों को ऐड कर देना, ये आ जाएगी आपके पास। 20 से कम में चारों को ऐड कर देना। ठीक है, 25 से कम में इन सबको ऐड कर देना, 30 से कम में इन सबको ऐड कर देना, 35 से कम में इन सबको ऐड कर देना, और 40 से कम में सारी ही आएंगी सबको ऐड कर देना। ऐसे ऐसे करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इजी है ना बच्चा, सिंपल है। तो अब आप देख रहे हो आपके पास मार्क्स भी गिवन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ये आप अब फ्रीक्वेंसी का तो मैम कोई यूज नहीं होगा, यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए लिखी थी कि आपको CF निकालना आसान हो जाए। क्लियर है? अब इसको डायग्राम देखते हैं, अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो पहले क्या है, यहाँ मार्क्स और CF है, CF को मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देती हूँ यहाँ पे। ये क्या है मेरे लिए मार्क्स, और ये क्या है बेटा मेरे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना? अब देखते हैं भाई मार्क्स कितनी कितनी है मेरे पास, 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 40,
10, एक बार गैप देख लो, 5 5 का गैप था ना, तो यहाँ मैं 5 लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। क्लियर है? अब CF देख लो बेटा, CF कितना है, मैक्सिमम CF कितना है बेटा 100। अब 100 तक तो मैं अलॉट नहीं कर सकती, तो 10 का ले लेती हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ते 100। ठीक है, अब फटाफट से आप अपने आप करोगे। देखो लेस देन 5 मतलब अगर आपके 5 से कम ले लो या कुछ भी ले लो, कितना है आपके पास 4, 5 पे कितना है 4 कर दो, तो 5 पे कितना है बेटा 4, 4, 10 ये है, तो कह सकती हूँ मैं 2 का गैप, 2, 3, 4 लगभग मेरे पास ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है जी, आगे 10 पे कितना है 10, लेस देन 10 पे कितना है 10, 10, 10, 10, 10, 10 पे 10, 10 पे 10, ये पॉइंट मिल गया बेटा आपको। तीसरा फटाफट से देखो, 15 पे 20, 15 पे 20, 15 पे 20। ठीक है जी, आगे देखो फटाफट से, आगे 20 पे 30, 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 है ना। आगे मैम 25 पे 55, 25 पे 55, 40, 50, 60, तो 55 ये रहा, ये बीच का आ गया, ये कुछ भी आइडिया से कर दिया मैंने बीच का। ठीक है जी, आगे देखो बेटा, आगे 30 पे 77, 77, 30 पे कितना है 77, 77, 70, 80, 75, 76, 77, लगभग 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 ये यहीं पे है, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आप करोगे ना ग्राफ पे तो आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। हमसे तो छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, लेकिन मुझे इतना पता है आप तो बहुत स्मार्ट हो, है ना। आगे देखते भाई, नेक्स्ट 35 पे 95, 35 पे ये रहा मेरा 35, 90 और 100 के बीच का लो जी मिल गया। 40 पे 100, 40 पे 100, 40 पे 100, 40 पे 100, तो ये क्या मेरा बन गया लेस देन ओजाइव। अब आपने देखा था डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, लेस देन ओजाइव की स्मूथ कर्व से बनाते हैं, क्योंकि स्केल का यूज नहीं कर रही मैं यहाँ पे, स्केल का यूज नहीं कर रही मैं यहाँ पे। लो जी स्मूथ कर्व से आप बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी मैम हवा में तो नहीं छोड़ते, हवा में नहीं छोड़ते तो इसको यहाँ पे नीचे ज्वाइन कर देना, नीचे 0 से ज्वाइन कर देना। ठीक है, 0 से ज्वाइन कर देना, ये क्या बन जाएगी आपके पास लेस देन ओजाइव, या फिर लेस देन मेथड है आपके पास, लेस देन ओजाइव। क्लियर है, जो नीचे से ऊपर जा रही है। क्लियर है, आसान था, इजी था बिल्कुल। क्या किया था अभी तक, ये डेटा है, लेस देन है तो लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, लेकिन अपर लिमिट का यूज करते हो हमेशा, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। उसके बाद आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को यूज करते हो CF निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी का यूज करते हो, CF निकलेगी आपके पास, और उसको डायग्राम बनाओगे, पॉइंट से लोड करोगे और आपके पास क्या बन जाएगा, फ्री हैंड से लेस देन ओजाइव का। अब एक बार मतलब समझो, इन दिस मेथड बिगिनिंग फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, आप क्या करोगे हर बार अपर लिमिट ले लो। अपर लिमिट क्या है 5, 10, 15, हमेशा आपने क्या लिया अपर लिमिट लिया, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास ले लो। उसके बाद क्या कर रहे हो, वी गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज, आप क्या कर रहे हो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हो, पहला 4 का 4, फिर 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 55, तो आप क्या कर रहे हो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हो टू द नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज। तो आप क्या करो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हो, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी CF आ जाएगी, और इस CF का आप यूज करोगे अपने ग्राफ को बनाने के लिए। क्लियर, चले लो जी। अगला जो आपका है वो है आपका मोर देन मेथड। मोर देन मेथड का भी सेम, एक बार हम डेफिनेशन को समझने से पहले आपको क्या समझाएंगे, एग्जांपल समझाएंगे। ठीक है जी, आप अगर आप देख पा रहे हो, ये आपके पास टेबल गिवन है, मार्क्स गिवन है, और आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स आपके पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये आपके पास मार्क्स गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5 गिवन है। ये आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब आपको क्या निकालना है, मोर देन मेथड या फिर मोर देन ओजाइव निकालना है, यानी मोर देन का मतलब है, अगर आपको पता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, ये आपको पता है। मोर देन का मतलब है मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 और मोर देन 35। यहाँ पे मोर 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 यूज करना है, जैसे वहां पे लेस 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 था। क्लियर है। अब आपने ध्यान दिया होगा लोअर में आप क्या कर रहे थे, अपर लिमिट का यूज कर रहे थे, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। मोर में आप लोअर लिमिट का यूज कर रहे हो, यानी मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। ये याद रख लेना, इस चीज को याद रख लेना। मोर में हम लोअर लिमिट का यूज करते हैं और लेस में हम
अपर लिमिट का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो ठीक है, अब ये आपके पास टेबल गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पता है मैम, हमें यहाँ पता है हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है। इस फ्रीक्वेंसी को हम CF में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और CF वाली चीज को हम ग्राफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब CF का मतलब वहां पे तो मैम समझ आ गया था, यहाँ पे कैसे निकालना है वो हमें समझा दो। तो ठीक है, ये आपके देख पा रहे हो, ये आपके पास नई टेबल है। यहाँ पे थोड़े बॉक्सेस कम है इसलिए मैं आगे साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉक्सेस कम है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। आप क्या बना लेना, एक टेबल बना लेना। कैसे करोगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्क्स, यहाँ क्या है बेटा आपके मार्क्स, और यहाँ के आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, पूरा पूरा लिख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्क्स क्या है, मार्क्स को हमने मोर देन में यूज करना है, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, more than 15, more than 20, more than 25, more than 30 और more than 35। इतना क्लियर हो गया, more than more than more than more than लगाना। ठीक है, अब CF कैसे निकालना है बेटा, इसको निकालने के लिए ट्रिक है, बड़े ध्यान समझना। पहला है आपके पास मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब है 0 से जितनी भी आगे वो सारी की सारी क्या आपके लिए मोर देन है, यानी 4 + 6 + 10 + 10 + 25 + 22 + 18 + 5, इन सबको अगर हम टोटल करेंगे इसका टोटल आएगा 100। इन सबका टोटल करेंगे, इन सबका टोटल आएगा 100, तो हमारे लिए CF क्या बन गई, 100 बन गई, क्योंकि क्या था, मोर देन 0, 0 से सारी ही ज्यादा है, 0 से तो बेटा सारी ही ज्यादा है ना, तो ये सारी ही क्या है हमारे लिए ज्यादा, तो सबको ले लेंगे हम, टोटल क्या आपका 100। ठीक है, आगे है मोर देन 5, आगे क्या है बेटा, मोर देन 5। अगर मैं बात करूं, आगे है आपका मोर देन 5, 5 से ज्यादा, मुझे कलर को छोड़ लेना, ये वाला। आगे क्या है, मोर देन 5, 5 से ज्यादा। अगर आप देख रहे हो 5 से ज्यादा तो ये वाली है, 5 से ज्यादा क्या है बेटा, ये वाली है ना, ये क्या सारी की सारी 5 से ज्यादा है। यानी इस 100 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो सारी की सारी क्या है बेटा, 5 से ज्यादा है। यानी मैं इस 100 में से 4 को माइनस कर दूं, यानी 96 आ जाएगी, वो क्या है मेरी मोर देन 5। क्लियर है, आगे देखो, मोर देन 10, यानी 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा तो मैम कितनी है, ये वाली। 10 से ज्यादा तो ये वाली है, यानी 10 + 10 + 25 + 22 + 18 + 5, ये क्या है मैम मेरी 10 से ज्यादा है। यानी अगर मैं इस 96 में 6 और माइनस कर दूं, 6 और माइनस कर दूं, तो मैम मेरे पास क्या आ जाएगी, मोर देन 10। क्लियर है, आगे मोर देन 15, मोर देन 15 ये रही मैम, 15 से ज्यादा तो मैम ये वाली सारी, यानी 10 + 25 + 22 + 18 + 5, मोर देन 15 मैम, वो तो मेरी ये वाली है। यानी अगर मैं इस 90 में से 10 और माइनस कर दूं तो मैम मेरे पास कितनी बच जाएगी, 80 बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी मैम। आगे क्या है मैम मेरे पास, मोर देन 20, मोर देन 20 मैम ये वाली है, ये है मैम मेरे पास मोर देन 20, यानी 25 + 22 + 18 + 5। ठीक है, यानी अगर मैं 80 में से 10 इस 80 में से मोर देन 20 ये ना, अगर मैं 80 में से 10 और माइनस कर दूं, 10 और माइनस कर दूं, तो यानी 80 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास बेटा, आपके पास आ गया 70। यही आ गया, यही आ गया आपके पास, 80 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास, 70 आ गया, बिल्कुल मैम। आगे देखो, अब मैम अगला है मोर देन 25, मोर देन 25 मैम ये रहा, मोर देन 25 यानी 22, 18 और 5, इन सबको ऐड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगी, मोर देन 25। यानी अगर मैं इस 70 में से 25 और माइनस कर दूं, इस 70 में से 25 और माइनस कर दूं, इस 70 में से 25 और माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा, 5, 6 में से 2 गए, कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया, 45 आ गया, 45 बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे है मोर देन 30, मोर देन 30 मतलब ये, मोर देन 30 मतलब ये 18 + 5। ठीक है, 18 + 5, अगर मैं 45 में से 22 और माइनस कर दूं, 22 और माइनस कर दूं, 45 में से 22 और माइनस कर दूं, मेरे पास ये रहा 22, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गया 1, कितना आ गया, 13 आ गया, 13, 5 में से 2 गया 3, और सॉरी 4 में से 2 गया 2, 23 आया। क्लियर है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 23। ठीक है, आगे क्या है, अगर 18 + 5 करो तो भी 23 आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, या तो इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर क्या किया करो, 45 है, पीछे वाला क्या कर दो, माइनस कर दो, जो मर्जी कर दो। ठीक है, आगे मोर देन 35, मोर देन 35 यानी मोर देन 35 तो मैम यही है, खाली 5 ही बचेगा आंसर, है ना, खाली 5 बचेगा, तो सबसे हो गया। तो क्या करोगे, इस 23 में से अगर मैं 18 को भी माइनस कर दूं, 18 को भी माइनस कर दूं, कितना बचा मैम, 5 बच गया, 5 बच गया। अगर मैं एक और ले लूं यहाँ पे, मोर देन 40 ले लूं, मोर देन 40 ले लूं, मोर देन 40 ले लूं, तो अब मैं क्या दूंगी, 5 माइनस
अब मोर देन 40 है, 40 से आगे हमें पता ही नहीं है, 40 से आगे आपको पता है, पता ही नहीं है, तो यानी 0 0 आएगा आंसर, यानी 5 - 5 क्या आ जाएगा 0। अगर आपका आंसर ये 0, अगर आपका आंसर लास्ट में आ गया 0, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपकी कैलकुलेशन अब तक बिल्कुल सही। याद रखना लेस देन में क्या होता है, लेस देन में लेस देन अपर लिमिट का यूज करते हो, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, यानी 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम। मोर देन में आगे से लोअर लिमिट का यूज करते, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अब एक चीज याद रखना, मोर देन में ना एक एक्स्ट्रा चलते हैं, मोर देन में हमेशा एक एक्स्ट्रा चलते हैं। मोर देन 35 भी है ना, तो मोर देन 40 भी लेंगे। अगर आप देख रहे हो मोर देन 40 भी लिया मैंने, ताकि आंसर क्या हो जाए, मेरा 0 आ जाए। याद रख लेना, एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा मोर देन में। क्लियर है बेटा? अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे एक हमेशा एक्स्ट्रा होगा, जितनी बनती है ना उससे एक एक्स्ट्रा। देख रहे हो लास्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया है मोर देन 40 करके, और लास्ट में 5 आंसर था, 5 - 5 कर दिया, 0 आ गया, क्योंकि एक 5 ही बच रहा था, उसको मैंने अगर क्या कर दिया 5 - 5 कर दिया, इसलिए क्या आ गया 0 आ गया। दूसरा इसका मेथड आपको पता ही है, 40 के बाद तो कुछ है ही नहीं, पता ही डेटा ही नहीं है, तो क्या आ गया 0। ठीक है, अब क्या है बेटा, यहाँ पे CF फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, CF का यूज करेंगे। मार्क्स है हमारे पास, CF है, फटाफट से बना दो डायग्राम। लो जी, नीचे क्या आएगा मार्क्स, नीचे क्या आएगा मार्क्स, यहाँ क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको पता है वाई एक्सिस, ऑरिजिन और एक्स एक्सिस। फटाफट से देख लो कितने हैं, 0 से लेके 40 तक, 0, 5, 10, 15, 20, लगभग बहुत सारे भाई। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल। चलो अब क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम कितना है, अरे मैक्सिमम कितना है मैम 100, मैक्सिमम कितना है 100 है ना। अब 10-10 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, फटाफट से देखो भाई, अब मोर देन 0 कितना है, मोर देन 0, 0 पे कितना है 100, 0 पे कितना है 100, 0 पे कितना है 100, ये मिल गया पॉइंट। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट, आगे 10 पे कितना है 90, 10 पे कितना है 90, 10 पे कितना है 90, 90, 90, 90, 90, ये रहा 10, 10, 10, 10, 10, 10, 90, 90, 90, 90, 90। ठीक है जी, आगे फटाफट से 15 पे 80, 15 पे 80, 15 पे 80, 15 पे 80, ये रहा भाई, मिल गया पॉइंट। ठीक है जी, आगे देखो भाई 15 पे 15, अच्छा 15 पे 80 तो हो गया, 20 पे 70, 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 मिल गया पॉइंट, बढ़िया। आगे देखते भाई, आगे है मैम 25 पे 45, 25 पे 45, 25 पे 45, 40 ये रहा है, 45 बीच का मिल गया, ये वाला पॉइंट बीच का मिल गया। आगे 30 पे कितना है, 30 पे है 23, 30 पे कितना है बेटा 23, 30 पे 23, 20 ये रहा, 30 ये रहा, 23 लगभग यहाँ आ जाएगा, 23 लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे 35 पे कितना है 5, 35 पे कितना है 5, 5, 5, 10, 0 ये रहा, 5, 10 और 0 के बीच का ये मिल गया। ठीक है जी, अब 40 पे कितना है मैम, बिल्कुल 0, 0, 0, यानी यहाँ पे मिल गया। अब क्या कर देंगे मैम, ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे मैम, ज्वाइन 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 और ज्वाइन। फ्री हैंड से करना है, स्मूथ कर्व बनानी है। ठीक है, स्केल का यूज नहीं करना। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, बन गई आपकी। ये क्या है आपकी मोर देन ओजाइव, क्या है ये आपकी मोर देन ओजाइव। ठीक है, आपने नोट किया होगा लेस देन ओजाइव में नीचे से ऊपर बन रही थी, मोर देन ओजाइव में ऊपर से नीचे बन रही। क्लियर है, आसान था, कुछ भी नहीं था, हो जाएगा। अब आपका ये सिंपल है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इसको आप क्या करोगे CF निकालोगे। अब फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करोगे, CF का यूज करोगे और डायग्राम में बनाओगे, पॉइंट्स अलॉट करोगे, फ्री का बनाओगे। अब डेफिनेशन देख लो भाई, यहाँ पे क्या लेंगे हम, ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव लेंगे, क्यूमुलेटिव का सबसे पहले टोटल लिया जाता है। ठीक है जी, और बिगिनिंग कहां से करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास से। लोअर लिमिट का मतलब क्या, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद वी गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग द फ्रीक्वेंसी। आप देख रहे हो हर बार आपने फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहले टोटल लिया 100, सबसे पहले क्या लिया आपने, टोटल लिया 100। उसके बाद आप क्या करते, फ्रीक्वेंसी माइनस करते गए, 100 - 4 96, 96 - 6 90, 90 - 10 80, 80 - 10 70, 70 - 25 45, 45 माइनस कितना था यहाँ पे 22 किया,
23 माइनस 18 किया 5 माइनस 5 किया 0। आप क्या करें, हर बार अपनी फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करते गए। वहां पे CF निकालने के लिए क्या था, आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। याद रख लेना वहां पे क्या था बेटा, वहां पे क्या मेजर था, वहां पे जो 4 था ऊपर वाला, ये 4 हमेशा कॉमन था। और यहाँ पे क्या है, पहले आपने क्या किया, सबका टोटल निकाला 100, सबका टोटल निकाला 100, उसके बाद आप माइनस 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 करते गए, आपके पास CF आ गई। अब CF का यूज करोगे आप, ये आपके पास ग्राफ बन गया। मोर देन और लेस देन आपको समझ आ गया होगा अब तक, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में लेस देन का आ गया, लेस देन का बनाना, मोर देन का आ गया, मोर देन का बनाना। कई बार बेटा क्वेश्चन में आ जाता है दोनों का, कई बार बेटा क्वेश्चन में आ जाता है दोनों का, लेस देन का भी और मोर देन का भी। मान लो लेस देन का कुछ ऐसे 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 करके बन गया है ना, मोर देन का कुछ ऐसे 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 करके बन गया है ना, जो भी मैं बात कर रही हूँ एग्जांपल ले रही हूँ। अब ये मत शुरू हो जाना कि मैम कैसे बना रहे हो, सही नहीं है, जो भी आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल कि मान लो लेस देन का ऐसे बन गया, लेस देन का, और मोर देन का ऊपर से नीचे ऐसे बन गया मान लो, ठीक है। उसके बाद जो आपको पॉइंट मिलता है ना, ये मान लो ई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ये लगभग ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर 25 से 30 के बीच में आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं लेस से 27 है, ये जो पॉइंट है इसको आप कहते हो मीडियन। क्या बोलते हो इसको, मीडियन। याद रख लेना, याद रख लेना। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है जहां पे ग्राफ लेस देन और मोर देन ओजाइव जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, मीडियन कहते हो। क्या कहते हो बेटा, मीडियन कहते हो। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो 27 वो क्या निकला, मीडियन निकल गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छे समझ आया, इजी था। तो अभी तक हमने क्या समझा, फटाफट से एक बार क्विक रिवाइज ले लो। अभी तक हमने क्या बात करी, अभी तक हमने जो बात करी ना बेटा, अभी तक हमने जो है आपको फ्रीक्वेंसी डायग्राम बताया, आपको बताया हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव बता दिया। हिस्टोग्राम 2 टाइप्स के थे, आपको ये बता दिया, इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला बता दिया। इक्वल में क्या हो रहा है, सबके जो गैप है वो इक्वल इक्वल थे, सिंपल सा था, ये तो हो जाएगा। अनइक्वल में क्या था, अनइक्वल गैप, तो इसके लिए आप क्या निकालते हो, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हो। एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या निकालते हो, जो विड्थ है ना, विड्थ 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 डिवाइडेड बाय में मिनिमम विड्थ किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय में एडजस्टमेंट फैक्टर कर दो, आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब इन दोनों का कोई काम नहीं, आप इसको और वेजेस को यूज करोगे और आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा, आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे जो विड्थ है ना, ब्रेथ है, वो अलग अलग आएगी क्योंकि अनइक्वल क्लास इंटरवल है। क्लियर है, इजी था, ये आपका कुछ काम का नहीं है, ये गलती से आया हुआ है। आगे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाओगे, फिर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे, मिड पॉइंट्स, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन या फिर कह सकते हैं स्केल का यूज करोगे, ज्वाइन करते वक्त स्केल का यूज करोगे, और फ्रीक्वेंसी कर्व में आप फ्री हैंड्स का यूज करोगे। इसके 2 मेथड्स है, एक तो सिंपल हिस्टोग्राम बना के कर सकते हो, मिड पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मिड पॉइंट सीधा निकालो और मिड पॉइंट्स को यूज करो और ऐसे डायग्राम बना लो। कभी भी हवा में नहीं छोड़ते, याद रखना डायग्राम को। कर्व में क्या करोगे, स्केल का यूज नहीं करोगे, यानी स्ट्रेट लाइंस की यूज नहीं करोगे, स्मूथ कर्व का यूज करोगे, हाथ से बनाओगे, फ्री हैंड से बनाओगे, स्केल का यूज नहीं करोगे। सिंपल है, हिस्टोग्राम बनाओगे, मिड पॉइंट ढूंढोगे और उसको फिर ज्वाइन कर दोगे, सिंपल। लो जी, आगे क्या है, ओजिव है। ओजिव के 2 मेथड है, आपको पता है, इसमें हम CF का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करते। ग्राफ को बनाने के लिए आपको पता है लेस देन और मोर देन मेथड है। लेस देन में क्या था, ये आपके पास टेबल है, लेस देन में हमें पता है हमेशा CF निकालते हैं। लेस देन में आप क्या करते हो, पहले 4 को 4 रखोगे, ऐड ऑन करते जाओ, 4 + 6 6 जो भी आ गया 10 10 + 10 20 20 + 10 ऐसे ऐसे आप क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। फ्रीक्वेंसी का आपका कोई भी काम नहीं है, इन दोनों का आप यूज करोगे और क्या बना दोगे, डायग्राम बना दोगे, और ये क्या बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बन जाएगा। ये क्या आपके पास लेस देन ओजाइव। आगे क्या है, मोर देन ओजाइव में क्या होता है, आपके पास जो डायग्राम है, सबको पहले क्या करोगे, 100 ऐड कर दोगे, CF निकालोगे। उसके बाद उसमें क्या करते थे, ऐड करते थे, यहाँ पे माइनस करते जाएंगे। 100 - 4 कितना है, 96 96 - 6 किया 90 90 - 10 किया 80 80 - 10 किया 70 70 - 25 किया, ऐसे ऐसे करके आपके पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी CF आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है और आपके पास ये क्या बन गया, मोर देन ओजाइव। अगर क्वेश्चन में दोनों आगे तो दोनों को बनाओगे, लेस देन भी अलग बनाओगे, लेस देन का टेबल बनाओगे, मोर देन की टेबल बनाओगे, और एक ही ग्राफ में आप क्या कर दोगे, लेस देन और मोर देन को ड्रॉ कर दोगे। लेस देन मोर देन कर दिया, ठीक है, ये आपका मोर देन है, ये आपका लेस देन है, ये आप ड्रॉ कर दोगे, और जो भी मिड वैल्यू है उसको आप क्या कह दोगे, मीडियन कह दोगे। क्या कह दोगे आप उसको, मीडियन कह दोगे। तो लो जी बेटा, हो गया आपका चैप्टर समाप्त। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस बेटा ऐसे ही पढ़ लो, मुस्कुरा लो, खुश रहो, और ऐसे ही अपना बेटा प्यार देते रहो। आपके प्यार की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।